नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। मेरा नाम है पंकज पालीवाल और आज की इस वीडियो में मैं आपको एमएस वर्ड में पेज सेटअप करना सिखाने वाला। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देख लेते हैं तो ये हमारी गारंटी है कि आप पेज सेटअप से रिलेटेड कोई भी सेटिंग करने के एबल हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। एमएस वर्ड को आप ओपन कैसे करेंगे? आप यहाँ पे सर्च बार में जाइए। आपके कंप्यूटर में कोई सी भी विंडो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको सर्च बार में जाके यहाँ पे सिर्फ वर्ड सर्च करना है, WORD। तो देखिए यहाँ पे आपको ऊपर पे शो हो जाएगा, तो आप सिंपल इसमें क्लिक कर लीजिए। देन आपको यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो इस पेज में हम पेज को सेटअप करना सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, रैंडम पैराग्राफ जनरेट करना बहुत ही ईजी है एमएस वर्ड में। हमें सिर्फ एक फॉर्मूला को अप्लाई करना है। आपको इसमें लिखना है =, उसके बाद आपको रैंडम को रैंडम लिखना है, RAND, देन ब्रैकेट। उसके बाद आपको जितनी भी लाइन चाहिए, जैसे हमें 6 लाइन चाहिए तो आप 6 लिख लीजिए, देन कॉमा। उसके बाद 6 पैराग्राफ में आपको कितनी लाइंस चाहिए, मतलब कितने वर्ड्स का या फिर कितनी लाइंस का पैराग्राफ चाहिए। तो ओके, तो मुझे जैसे 4 का पैराग्राफ चाहिए या 5 का पैराग्राफ चाहिए, तो आप यहाँ पे 5 लिख लीजिए, देन ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो देखिए यहाँ पे हमारा पैराग्राफ जनरेट हो चुका है। आप भी इस तरीके से पैराग्राफ को जनरेट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका साइज इंक्रीज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से शो हो। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो साइज है वो इंक्रीज हो चुका है। अब देखिए पेज सेटअप करना क्यों जरूरी होता है। देखिए अगर आप नॉर्मली प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे स्पेसिंग बहुत छूट जाती है, ठीक है, जिससे पेपर क्या होता है, काफी वेस्ट होता है। अगर आप आगे जाके कंप्यूटर ऑपरेटर बनते हैं या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब करते हैं तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान देना है, ठीक है, ताकि आप मैनेजमेंट के जो पेपर है उसको वेस्ट होने से बचा सके। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे पेज सेटअप करने के लिए तो आपको यहाँ पे लेआउट सेक्शन में जाना है। मैं अभी आपको ये विंडो 2021 मतलब विंडो के एमएस वर्ड के लेटेस्ट वर्जन में सिखा रहा हूँ, बट आप किसी भी एमएस वर्ड के वर्जन में ये कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पे पेज लेआउट मिल जाएगा, आपको पेज लेआउट में क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम बात करें मार्जिन की, तो आप इस मार्जिन को कैसे कम करेंगे। मार्जिन को कम करने के लिए आपको यहाँ पे पेज लेआउट में आना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे मार्जिन में आना है। उसके बाद यहाँ पे आप नैरो में क्लिक कर दीजिए इस तरीके से। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो मार्जिन है वो कम हो चुका है। अब आप इस मार्जिन को और भी कम कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे अगर बॉर्डर लगाना चाहें, अगर आप यहाँ पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप वो कैसे करेंगे। जैसे वो तो आपको यहाँ पे लेआउट में ही मिल जाएगा बॉर्डर लगाने का ऑप्शन, अगर आपके पास वर्ड 2021 नहीं है, बट हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है तो यहाँ पे डिजाइन में इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे पेज बॉर्डर का ऑप्शन है, यहाँ पे बॉक्स में आइए। उसके बाद आप यहाँ से विड्थ सेलेक्ट कर लीजिए, जितनी भी विड्थ आपको चाहिए, देन ओके। तो देखिए हमारे यहाँ पे पेज बॉर्डर भी सेटअप हो चुका है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये जो है लेआउट में हम जाते हैं, उसके बाद ये मार्जिन में यहाँ पे कस्टम मार्जिन भी आता है, ठीक है। आप यहाँ से मार्जिन मैनुअली भी कम कर सकते हैं जितना भी आपको चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से। देन इसके बाद यहाँ पे ओरिएंटेशन आता है। ओरिएंटेशन जैसे ये भी पोर्ट्रेट में है, ठीक है, खड़े में अगर ये हमारा प्रिंट आउट निकाला हुआ है हमने, ठीक है। अब हमें अगर लैंडस्केप में निकालना है तो आप जैसे लैंडस्केप में क्लिक कर दीजिए, तो इस तरीके से लैंडस्केप हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको पोर्ट्रेट ही रहने देते हैं क्योंकि ये फॉर्मेट जो है उसी की टाइप में है। तो हम इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। साइज इंक्रीज करने के लिए आपको सिंपल इस कहीं भी क्लिक कर लेना है किसी पैराग्राफ में, देन आपको कंट्रोल के साथ A प्रेस करना है, तो पूरा आपका जो है टेक्स्ट वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से फिर आप इसका साइज इंक्रीज कर लीजिए जितना भी आपको चाहिए, जितनी भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे साइज का ऑप्शन आता है, ठीक है। इसमें भी वही है, A4 साइज, A3 साइज, स्टेटमेंट, लीगल, जो भी आपका पेज लगा हुआ है प्रिंटर में आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली ज़्यादातर यूज A4 का ही होता है, तो आप इसको डिफॉल्ट A4 में ही रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पे कॉलम आता है। कॉलम का क्या यूज होता है, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन पे एक पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है। जैसे पहला पैराग्राफ ये हो गया, दूसरा पैराग्राफ ये हो गया, बट अब हम चाहते हैं कि ये ऐसे आ जाए, बीच से पार्टीशन हो जाए और ये वाला हमारा इस साइड आ जाए राइट साइड और नीचे वाला लेफ्ट साइड आ जाए, ठीक है। तो आप इसको दोनों को सिलेक्ट करिए इस तरीके से, देन आपको यहाँ पे कॉलम में जाके 2 में कर देना है। तो देखिए एक पैराग्राफ हमारा यहाँ पे आ गया, एक पैराग्राफ यहाँ पे आ गया। इस तरीके से आप इसको भी सिलेक्ट करिए इतना, देन यहाँ पे आप कॉलम में आइए फिर 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको कॉलम में जाके 2, ठीक है। अब देखिए ये 2 पार्टीशन में आ चुका है, एक इस साइड आ रहा है, एक इस साइड।
अब वापस से ठीक करने के लिए आप इसको वापस से ऐसे सिलेक्ट करिए या कंट्रोल के साथ ए प्रेस करिए, सब सिलेक्ट हो जाएगा। 10 कॉलम में जाके बंद कर दीजिए। ठीक है, तो ये पहले जैसा ही हो गया है। इसी तरीके से आप यहाँ पे 3 में भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं टेक्स्ट को, या फिर लेफ्ट राइट जैसा भी आप चाहें वो आप कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसका प्रिंट लेआउट, पेज लेआउट देखें तो फाइल में जाइए, यहाँ पे आपको प्रिंट पेज लेआउट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है तो इसमें यहाँ पे प्रिंट में ही शो हो रहा है। तो देखिए ये हमारा A4 साइज का पूरा पेज है और ये देखिए पूरा कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, कहीं से भी आप देखिए स्पेसिंग नहीं बच रही है। तो आप अगर अपने भविष्य में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करते हैं और इस तरीके से पेज लेआउट, पेज को सेटअप करना चाहते हैं तो ये इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको MS एक्सेल में पेज सेटअप करना सिखाएंगे। ठीक है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर को एक्सेल में पेज सेटअप करना भी आना चाहिए। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अपनी फीडबैक देने के लिए कमेंट बॉक्स का यूज जरूर करें। धन्यवाद।